मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा गाउस नियम के अनुप्रयोग, जो पेज नंबर एनसीईआरटी बुक में जो पेज नंबर 38 पर है। और ये हमारा दूसरा टॉपिक है गाउस नियम के अनुप्रयोग में। पहला मैंने आपको कराई दिया, यह है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो आइए इसे समझ लेते हैं। यह एक अनंत समतल चादर है, एक अनंत समतल चादर है जिस पर एक समान धनावेश ले लिया हमने। पूरे चादर पर धनावेश समान रूप से वितरित है। इस पर इस तरीके से पूरी चादर पर, इस चादर से और आर दूरी पर एक बिंदु P है। इस चादर से आर दूरी पर एक बिंदु P है और इसके दूसरी दिशा में भी एक अन्य बिंदु P डैश ले लिया। तो इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो हमारा ये बिंदु P है, इस बिंदु पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इसका यहाँ एक गॉसियन बेलन हमारा बन जाता है ये, जिसकी हम एक कल्पना, इस गॉसियन बेलन की एक कल्पना करते हैं। इसका जो एरिया है, अल्प एरिया, इसको dA वेक्टर ले लिया, और जबकि इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E वेक्टर ले ली। इसी प्रकार इसकी अपोजिट साइड में भी ऐसा ही किया। इसका बिंदु P डैश ले लिया और अल्प एरिया dA वेक्टर ले लिया और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर ले ली। अब इसमें पृष्ठ आवेश घनत्व इसका सिग्मा ले लिया। पृष्ठ आवेश घनत्व होता क्या है, समझाता हूँ मैं। यदि कोई आवेश किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल, ये पृष्ठ है, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित है, आवेश इसमें समान रूप से वितरित है, तो उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। यानी आवेश ये है और इसका एकांक क्षेत्रफल ये है, तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा होता है, या आवेश का पृष्ठ घनत्व कह सकते हैं इसे। सिग्मा इक्वल Q/A होता है। तो अब पुनः समझते हैं इसे। अनंत विस्तार की एक समान धन आवेश से समतल चादर से r दूरी पर एक बिंदु P है। तो मैंने बताया था कि इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसी बिंदु पर माना चादर के दूसरी ओर, ये तो चादर का ये सिरा, इसके अपोजिट साइड बिंदु P के सममिति, यानी जितना एरिया ये है इतना ही एरिया इस साइड का सममिति बिंदु P है। तो दूसरा बिंदु P डैश ले लिया, ये P डैश है। हम चादर के आर पार, यानी इसके इधर और इसके दूसरी साइड, हम चादर के आर पार एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। तो हमने ये गॉसियन बेलन ले लिया, ये वाला गॉसियन बेलन है जिसकी हमने कल्पना की है। अब बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला
वैद्युत फ्लक्स यानी दोनों सिरों से होकर, बेलन का ये दोनों सिरों हैं, इससे और इससे होकर जाने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो कितना होगा, तो फाई इक्वल इंटीग्रेशन क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, एक साइड का इतना आ गया ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यानी इसका गॉसियन प्रश्न निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। इसी प्रकार इसका भी यही आना है, तो ये प्लस हो जाएगा दोनों, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इतना आ गया। अब क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसका पुनः हम डॉट निकालेंगे तो क्या आएगा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू हम कितनी निकालेंगे, अब हम देखते हैं इसमें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो इधर है, जबकि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा डी ए है वो भी इधर ही है, तो यानी इनके बीच जो कोण बनेगा वो बनेगा 0, समांतर है दिशा इसलिए 0 बनेगा कोण। तो इसी प्रकार इसमें भी इतना ही आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, ई डी ए प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई टू डी ए, दोनों को हमने ऐड कर लिया तो ये आ गया 2 ई डी ए क्लोज्ड इंटीग्रेशन। अब हम इसमें 2e के लिए बाहर ले सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए लिख सकते हैं, तो ये किसके इक्वल आ गया, फाई के इक्वल। अब गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय हमारी क्या होती है, फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दें और इसको सेकंड डाल दें, यानी फाई की इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल 2e क्लोज इंटीग्रेशन डी ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल 2e क्लोज इंटीग्रेशन डी ए का जो वैल्यू है वो कितना होगा, वो होगा a, क्योंकि अगर इसका हम समाकलन करते हैं तो वो a के इक्वल ही आएगा। अब q का वैल्यू हम निकालते हैं पृष्ठ घनत्व से, तो पृष्ठ घनत्व हमारा क्या होता है, सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन ए, तो q का वैल्यू निकालेंगे, q इक्वल कितना आ गया, सिग्मा इंटू ए, तो इस वैल्यू को इसमें पुट कर लें q के प्लेस पर, तो सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल 2e इंटू ए। अब इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो e इक्वल कितना आ गया, e इक्वल यानी 2e इक्वल आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जबकि e इक्वल निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम।
यही हमें प्रूव करना था। प्रूव्ड।